इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। कैसे पता करते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण दिया गया और इसके मूलों की प्रकृति पूछी जाए। मूलों की प्रकृति से मतलब होता है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक या काल्पनिक से। तो देखिए कैसे पता करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए पता करना पड़ता है विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है, एक समीकरण दे दिया, कह दिया इसका विविक्त कर ज्ञात करें। ठीक है, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्त कर का सूत्र। और विविक्त कर से ही पता चलती है मूलों की प्रकृति। ठीक है, करेंगे अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसको लेके, एक क्या तीन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं मूल इससे कैसे पता चलते हैं। देखिए यहाँ d का कुछ ना कुछ मान आएगा, जैसे मैं यही लिखते हैं उदाहरण एक। जैसे हमने लिखा एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। कह दिया सबसे पहला प्रश्न इसका विविक्त कर ज्ञात करें। विविक्त कर, ठीक है, तो देखिए ये a, ये b और ये c। तो विविक्त कर ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d, b की जगह 3 की घात 2 माइनस 4 पहले लिखेंगे, फिर a 2 और c माइनस 4। ठीक है, तो d बराबर ये 9 और 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो d बराबर आया 41। ठीक है, d बराबर आया 41। तो पहली कंडीशन है जब d का मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, देखिए तीन ही कंडीशन होती हैं। d का मान जो कोई ना कोई संख्या आएगी। अब संख्या होगी कैसी, या तो वो 0 से बड़ी होगी, या 0 होगी, या 0 से छोटी। संख्या प्लस माइनस और 0 तीन ही प्रकार की होती है। ठीक है, तो 0 से बड़ा जब आएगा तब जो मूल हैं वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, यानी कि दोनों अलग अलग निकलेंगे मूल। ठीक है, दोनों अलग अलग। दूसरी कंडीशन ये है, कह दी जब d का मान 0 आएगा, d बराबर 0, और तीसरी क्या रहेगी d लेस देन 0। माइनस का भी करेंगे, इन दोनों पर भी प्रश्न करेंगे। ठीक है, इन दोनों पर भी करेंगे प्रश्न। तो d बराबर जब 0 आता है तब होता है मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान। और जब d लेस देन 0 आता है तब होता है मूल काल्पनिक। काल्पनिक और असमान। ठीक है, देखिए इन दो स्थिति में हमें मूल ज्ञात करने होते हैं। जब काल्पनिक होता है तब ज्ञात नहीं करने होते हैं, सिर्फ मूल वास्तविक और मूल वास्तविक। असमान हो या समान हो, इन दोनों स्थितियों में मूल ज्ञात करने होते हैं। इसमें मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें एक चीज और होती है विशेष, एक चीज और होती है विशेष, कि जब d बराबर 0 आएगा, d बराबर 0, तो जो समीकरण होता है, समीकरण पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा, ऐसे समीकरण पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, ये अभी देखते हैं इस पर प्रश्न। ठीक है, जैसे हमने पहला देखा, ये आया इसका मान d का 0 से बड़ा आया, तो इस समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक और असमान होंगे। तो निकाल के भी देख सकते हैं इसमें। जैसे इसके अगर हम गुणनखंड करना चाहें, गुणा कराओ तो 8 आए और घटाओ तो 3 आए, तो ऐसे बनेंगे। हो सकता बन जाए, लेकिन हम नहीं बना पा रहे, तो डायरेक्ट इसमें सूत्र लगाएंगे धराचार्य वाला, या द्विघाती सूत्र गए या धराचार्य सूत्र गए। ठीक है, बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी की जगह 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अभी हमने इसका मान निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है पूरा 41 बटे 2a अंडर रूट 41 बटे 4। तो एक बार प्लस लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 41, ओ सॉरी माइनस 3 प्लस अंडर रूट 41
और जब माइनस लेंगे तो -3 माइनस अंडर रूट 41/4। देखिए दोनों अलग अलग मूल निकले, ठीक है। डी का मान ये जीरो से बड़ा है, प्लस का है, तो क्या है, मूल वास्तविक और असमान, तो वास्तविक है और दोनों असमान, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम इन दोनों के उदाहरण, एक डी बराबर 0 का और एक डी लेस देन 0 का, ठीक है। देखते हैं एक और उदाहरण, समीकरण लिखा x² + x + 1 = 0। इसमें हमें पता करना है मूलों की प्रकृति, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, मूलों की प्रकृति लिखा हो या लिखा हो मूलों के लक्षण, ठीक है। मूलों की प्रकृति लिखा हो या लिखा हो मूलों के लक्षण, एक ही बात है, प्रकृति और लक्षण, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो देखेंगे, इसमें निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे विविक्तकर, b का मान क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। लिखेंगे ax² + bx + c = 0। इससे तुलना कराएंगे तो a का मान देखो, x² के गुणा में यहाँ पे क्या लिखा, कुछ नहीं तो 1, x का गुणांक है b, तो इधर 1, और c बराबर, ये तो सीधा सीधा 1, तीनों पता चल गए। रखेंगे इसमें तो d बराबर b की जगह 1 का वर्ग -4 a 1 c 1 -4, तो d बराबर -3। अब अगर मूलों की प्रकृति बतानी हो तो मूल काल्पनिक है, काल्पनिक चेक भी कर सकते हैं हम लोग, काल्पनिक कैसे निकालें अगर हम मूल, तो x बराबर -b ± अंडर रूट b² - 4ac बटे 2a, तो -1 b की जगह अंडर रूट, इसका मान हमने निकाला भी -3 बटे 2 गुणा 1, यानी कि x बराबर -1 ± अंडर रूट -3 बटे 2। देखिए ये दो अलग अलग मूल है, एक बार जब प्लस लेंगे तो अलग आएगा, माइनस लेंगे तो अलग आएगा यहाँ पे, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। वास्तविक नहीं है क्योंकि रूट के अंदर जब भी कोई माइनस की संख्या आती है तो वो संख्या वास्तविक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मूल काल्पनिक है, और काल्पनिक के साथ असमान लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से पता करते हैं मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों के लक्षण। अभी एक हमारा रह गया उदाहरण d बराबर 0 वाला, वो इसलिए नहीं बता कि मूल निकाल के बताना है, मूल इसमें दोनों एक जैसे आते हैं। और जो दूसरी चीज हमने उसमें लिखी थी, जब ऐसा होता समीकरण पूर्ण वर्ग होता है, उसका मतलब भी लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं अगला उदाहरण, x² - 10x + 25, ये एक समीकरण है, मूलों की प्रकृति पता करेंगे इसमें, ठीक है। पता करेंगे मूल कैसे हैं, तो ax² + bx + c = 0, इससे तुलना कराएंगे तो x² का गुणांक 1, इधर कुछ नहीं लिखा गुणा में तो 1, b बराबर इधर -10 प्लस c बराबर बिना x वाला 25, ठीक है, ये लिख दिए a b c। तो d बराबर b² - 4ac, तो -10 की घात 2 -4 गुणा 1 गुणा 25। देखिए b की जगह -10, a की जगह 1, c की जगह 25, ये हो गई। तो -10 का वर्ग करेंगे तो प्लस का आएगा 100, -4 एकम 4 और 25 गुणा 4, 25 चौके 100, d बराबर आ गया 0। मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान है, इसमें जो है जो दो मूल निकलेंगे दोनों एक ही जैसे निकलेंगे, एक ही संख्या आएगी दोनों मूल। अब निकालेंगे कैसे, तो लिखते हैं x बराबर -b ± अंडर रूट b² - 4ac बटे 2a, तो b की जगह -10, ये है कहां गया, b की जगह -10 प्लस अंडर रूट, अभी इसका मान हमने निकाला d है, यही तो होता है d b² - 4ac, इसका मान आया 0 बटे 2a, 2 गुणा 1, तो ये हो गया प्लस 10 और ये 0 0 पूरा खत्म, लिखना ही नहीं आगे, बटे 2 5। अब यहाँ कहेंगे आप लोग एक ही मूल निकला, बिल्कुल सही है, एक ही निकला, यही हमें 2 बार लिखना है, 5 और 5,
यही 2 बार लिखना है। अब कैसे, देखो दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। अगर हम इसे गुणनखंड विधि से करते एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, तो ऐसी दो संख्याएं गुणा कराएं तो 25 आए और जोड़े तो 10 आए, तो 5 ही 5 तो होती हैं। इसे लिखेंगे माइनस 5x प्लस 25। तो इन दोनों में कॉमन x बचा x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन माइनस 5 बचा x माइनस 5, तो x माइनस 5 x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, और दूसरा लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ठीक है, जब भी हम द्विघाती सूत्र से करेंगे, या घराचार सूत्र गए या द्विघाती सूत्र गए, इससे करेंगे तो जब भी एक मान निकलता तो हमें 2 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, 2 बार ही लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होते हैं उसके, एक बार नहीं लिखना। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, मूल वास्तविक और समान है तो दोनों एक जैसे आए, गुणनखंड से भी किया दोनों एक जैसे आए। ठीक है, देख सकते हैं आप दोनों एक जैसे। अब हमने एक चीज लिखी थी, इसमें जो समीकरण है वो पूर्ण वर्ग होता है, तो वो भी करके देखते हैं क्या है पूर्ण वर्ग होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये हमारा समीकरण। देखते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसको देखो एक्स स्क्वायर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा 5, ये 10x हो गया, और इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको लिख दें। अब वर्गमूल ले लो, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। हालांकि इतना करना नहीं था, बताने का अर्थ यहाँ तक था मेरा कि ये जो समीकरण है वो पूर्ण वर्ग होगा, जिसमें d बराबर 0 आता है उसमें समीकरण पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं प्रश्न पहला, दिया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, इसका विविक्तकर ज्ञात करना, विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं विविक्तकर। देखिए समीकरण लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, ये a, ये b और ये c। ठीक है, चाहे देखो अलग अलग लिख सकते हैं, a बराबर 3, b बराबर माइनस 4 और c बराबर माइनस 6। चिन्ह सहित ये देखिए, ये प्लस 3 लिखा तो प्लस 3, ये माइनस का तो माइनस का ही लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस हो ऐसे तो ये ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये प्लस 4 ही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस ही लिखेंगे। अब विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं, b सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b माइनस 4 वर्ग करेंगे, माइनस 4 a की जगह 3, c की जगह माइनस 6। ठीक है, a की जगह 3 और c की जगह माइनस 6, तो गुणा कराएंगे तो d 4 का वर्ग 16 और ये माइनस माइनस ये कोष्टक में लिखेंगे, प्लस 4 दिया 12 और 12 छिक्का 72, तो इसका विविक्तकर निकल आया 88। ये आ गया विविक्तकर आंसर, बस कुछ नहीं करना आगे। इसमें कहा गया कि इसके मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। एक समीकरण दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति की जांच करनी है, तो इसमें भी करेंगे। देखिए मूलों की प्रकृति की जांच, a बराबर 3 x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक माइनस 5, c अचर पद माइनस 2, और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, d का मान ज्ञात करेंगे पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की जगह माइनस 5 वर्ग 4 a की जगह 3, 4 गुणा 3, c की जगह माइनस 2, क्या लिखा है 0 नहीं लिखना, तो d बराबर इसका वर्ग करेंगे 25 और ये माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 दूनी 26, 26 और 25 51। तो देखिए d बराबर आ गया 51, ये निकला इसका विविक्तकर। लेकिन हमें इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है, तो ये d का मान जो है 0 से बड़ा है, प्लस का है मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मूल कैसे, मूल वास्तविक और असमान।
ठीक है, इस तरह से प्रश्न आता है, एक एक नंबर के आते हैं इससे, विविक्तकर से संबंधित और मूलों की प्रकृति से संबंधित जो है एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है एक समीकरण है 3x² - 12x + p + 3 = 0। इसके मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं पहले समीकरण दिया 3x² - 12x + p + 3 = 0। इसके मूल समान दिए हैं तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो 2 नंबर और 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, तुलना कराएंगे ax² + bx + c = 0 इससे। तो देखिए a का मान x² का गुणांक, इधर x² की गुणा में 3, b का मान x का गुणांक x के गुणा में लिखा -12, ये पूरा चिन्ह सहित, और c बिना x वाला, बिना x के ये पूरा लिखा है इतना, ध्यान रहे चिन्ह सहित, ये भी ध्यान में रखना। अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लेते। तो क्या लिखा बिना x के, p + 3 = 0। ठीक है, p + 3 = 0। तो अब निकालें हम इसमें p का मान कैसे निकालें। तो देखिए, अरे सॉरी, ये फिर से बराबर 0 लिख दिया, c बराबर सिर्फ p + 3 है। अब दिया है कि मूल समान है और मूल समान है, इसका मतलब क्या, d = 0। अगर हमें मूल समान दिखाने होते तो हम d = 0 करते, लेकिन इसमें दिया है कि मूल समान है तो हम ये लेके चलेंगे और d का सूत्र लिखेंगे b² - 4ac = 0। अब इन तीनों के मान रख दो, b की जगह -12, 4, a की जगह 3 और c की जगह p + 3 = 0। तो इधर 12 का वर्ग 144 -4 दिया 12, अंदर गुणा नहीं कराएंगे, p + 3 = 0। अब देखिए ये वाला उस तरफ कर दो, 144 = 12 p + 3। देखिए अंदर हमने गुणा क्यों नहीं करा, ये भाग चला जाएगा 144 में 12 बार। तो ये वाली साइड पहले लिख रहे, p + 3, इधर बचा 12, तो p = 12, 3 उधर जाएगा माइनस का, p का मान आ गया 9, हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। हम देखते हैं इसमें द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करें इसको।